नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं एक स्पेशल सीरीज औरतों की फाइनेंशियल आजादी पर होगी बात। HDFC म्यूचुअल फंड की यह है खास मुहिम बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क, जहां हम बात करेंगे कि महिलाओं का रोल समाज में जैसे जैसे बदल रहा है, क्या वैसे ही उनका रिश्ता अपने पैसों के साथ बदल रहा है या नहीं। हम महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर तो चल रही हैं, अपना पैसा भी हमने कमाना सीख लिया है, पैसे को खर्च करना तो हमें आता ही है, लेकिन पैसों को मैनेज करना कितना आता है। बरनी से आजादी में हमारी कोशिश है कि हम नए जमाने की औरतों की कहानी को करीब से समझें। बरसों से बरनी में पैसे बचाने वाली महिलाएं जो हैं, अब बरनी से तो आजाद हो रही हैं, लेकिन क्या अभी भी फाइनेंशियल आजादी का सफर उन्हें बहुत लंबा तय करना है। इसमें मेरे साथ जुड़ने वाले फिनेंशियल जगत के एक्सपर्ट्स भी, जिनसे हम समझेंगे खर्च, बचत और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच महिलाएं कैसे तालमेल बिठाएं और बिठा करके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सके। और आज इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सेबी RIA जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल सीरीज में, आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद पहले ही। लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगी कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो डिसिप्लिन सभी को फॉलो करना, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, और सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट भी एक जैसे हैं, लेकिन पैसों को लेकर के जो रवैया है महिलाओं का और पुरुषों का, आप कैसे अलग देखते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? देखिए, अगर आप आमतौर पे देखें तो आप पाएंगे कि काफ़ी घरों में जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके जितनी भी जागरूकता है वो पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम होती है। उसका कारण ये है कि एक जहाँ पे खासकर हाउसवाइफ होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं और सब कुछ जो है पुरुष मैनेज कर रहा है, क्योंकि पुरुष अर्न कर रहा है तो सब कुछ वो मैनेज कर रहा है, सारे डिसीजन वो ले रहा है, और हाउसवाइफ जो है वो उसमें पार्ट नहीं कर रही है। वर्किंग वुमेन के केस में भी काफ़ी हद तक आप ये पाएंगे कि वर्किंग वुमेन भी अपना जितना कमा रही है वो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड जितनी भी प्लानिंग है वो हस्बैंड कर रहा है। तो अगर रवैये की बात करें तो हस्बैंड ज़्यादा अवेयर आपको दिखेगा कंपैरिजन टू वुमेन, राइट। हाँ, ये ट्रेंड जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी हम पाएंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूकता है और एक घर में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जितनी भी समझ है वो आप पुरुषों में ज्यादा पाएंगे। तो अवेयरनेस की ये कमी क्यों है? क्योंकि एक तो हम जिस तरह के समाज में आते हैं जहाँ ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, अब औरतें बाहर आ रही हैं, और पहले से ही हमेशा ही घर में जो पिता हैं, भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, वो डिसीजन लेते हैं। मुझे लगता है यही वो बरनी है जिससे हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हम महिलाएं, तो हम अपने पैसों के डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की फिर भी कमी क्यों है आपको लगता है? मुझे लगता है जो हमारा समाज का जिस तरह का कॉन्स्ट्रक्ट रहा है। हाँ, वो बात सही है, क्योंकि हम जिस तरीके से चले आ रहे हैं, पिछली पीढ़ी से हम चले आ रहे हैं, तो पिछली पीढ़ी में हम पाएंगे कि जो ज़्यादातर डिसीजन है वो पुरुष ही लेता था और ज़्यादातर कमाने वाला भी पुरुष ही होता था। तो वो जो पीढ़ी चली आ रही है वही आगे कंटिन्यू हो रही है। अब उसमें जब चेंज हमें दिख रहा है वो वहाँ दिख रहा है जहाँ पे महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल रही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रही हैं, वहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ों में पाएंगे या बाकी हिस्सों में पाएंगे तो वहाँ पे अभी भी जो है पुरुष डिसीजन ले रहा है सारे। तो वो जो शुरू से चला आ रहा है वही कंटिन्यू हो रहा है और उसमें बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन आमतौर पर ये एक क्या होता है ना कि हम पुरानी पीढ़ी ने किस तरीके से डिसीजन लिए, कैसे वो उसकी अपब्रिंगिंग जो है बच्चों में भी हो जाती है, तो वही प्रभाव आता है। तो अगर मेरे फादर ने सारे डिसीजन अपने आप लिए थे तो कहीं ना कहीं जब तक मैं उस लेवल पे पहुंचता हूं कि मैं कमाने लगूं तो वो निर्णय जो होता है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रखा होता है। तो वो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बरनी से, ये जो हमारी सोच की बरनी है कि पुरुष ही ज्यादा अवेयर है और पुरुष ही डिसीजन ले रहे हैं, इसे तोड़ने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? आप सीधा महिलाओं से मुखातिब होकर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि घर में कोई भी वित्तीय मामलों को लेके कोई भी अगर डिसीजन हो रहा है उसमें महिलाओं का जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसका कारण ये है कि घर के खर्च जो है वो महिलाएं चलाती हैं, पुरुष कमाता है, पुरुष हाथ में लाके देता है, लेकिन घर में कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, जब इसकी जानकारी महिलाओं को होती है तो महिलाओं कहाँ पीछे छोड़ जाती है कि जो लंबी अवधि के गोल हैं, आगे क्या करना है, बच्चों की एजुकेशन को लेके क्या होगा, इन पे महिलाएं पीछे छूट जाती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब एक घर की फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही हो तो वो केवल हस्बैंड से
तक सीमित ना रहे, उसमें महिलाएं भी जुड़े और समझें कि आखिर प्लानिंग में क्या है, आगे क्या करने की जरूरत है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आएंगी जहां पे ये जो मनी मैनेजमेंट है ये पुरुष से हटके तुरंत महिलाओं के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में पूरी हिस्सेदारी रखें। तो वो कौन सा स्टेप है जो आप विमेन को कहना चाहेंगे कि आपको ये पहला स्टेप ये तो आपको लेना ही है? आपको अगर पार्टिसिपेट करना है अपने बेटर हाफ के साथ घर की फाइनेंशियल प्लानिंग में, चाहे आप हाउसवाइफ हो या कामकाजी हो, आप दोनों को साथ में प्लान करना है। लेकिन पहला स्टेप, एक लड़की जब वर्क स्पेस में एंटर करती है, यंग लड़कियां काम करने के लिए जब आ रही हैं, तो उनको सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? वो फाइनेंशियल एडवाइस आप क्या देंगे? देखिए, जब आपने काम करना शुरू किया, आप पहली बार एंटर किए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसी वक्त आपको अपने ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए कि मुझे जो है अभी वित्तीय मामलों को लेकर सीखना है। मुझे सीखना है कि मेरी कैश फ्लो कैसे होती है, मुझे सीखना है कि मुझे आगे ज़रूरतें कौन सी होंगी, उसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, मुझे सीखना है कि आगे निवेश किस तरीके से होते हैं। तो मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है कि आखिर मैं अपने पैसों को लेके क्या करूं। जो मैं कमा रही हूं उसमें पूरा का पूरा मैं उड़ा दूं, पूरा का पूरा सेव करूं, या कुछ सेव करूं, कुछ मैं आगे अपने वित्तीय जितने भी गोल होंगे उसको लेके मैं सेविंग करूं। तो मैं किस तरीके से करूं, ये पहला कदम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये पहला कदम ले लिया तो वो जो पूरा जो हम बोलते हैं ना, एक फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो हम ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो मुझे ये लगता है कि पहला कदम तो ये हो कि जिस दिन आपकी पहली सैलरी आई उस वक्त आपको निवेश के बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए। यानी फर्स्ट स्टेप है कि आप देखें आप कितना कमा रहे हैं, उस कमाई से आप खर्चा लेखा जोखा रखना है। ठीक है, एकदम मुनीम जी की तरह, कमाई कितनी हो रही है, खर्च कितना हो रहा है, बचा कैसे रहे, और फिर समझें कि इस बचत को आप अपने भविष्य के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। उल्टा होगा, आप जब कमा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए निकालना है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं ना कि कैसे एम्पावरमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने लिए निकालें कि मुझे आगे पैसों की जरूरत होगी, तो वो कैसे जुड़ेगा। जब आपने अपने लिए निकाल लिया, फिर आप देखें कि अब जो खर्चे हैं उनको मैं इस नियमित जो मेरे पास बचा है इसमें से कैसे पूरे हो सकते हैं। मुझे लगता है वो अगर जानकारी आपने ले ली और आपने वो सेविंग शुरू कर दी अपने लिए, तो फिर आप जो है उस वित्तीय फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में आप हिस्सा बन गए। इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ नियम औरतों के लिए अलग हो जाते हैं? क्योंकि जब एक औरत अपने लिए, आपने कहा अपने लिए आप बचाइए, वो जो पैसा मैं अपने लिए रख रही हूँ मुझे उसे कैसे डिवाइस करना है, मुझे क्या ध्यान में रखना है। भले ही हम चाहे जो भी कह लें, महिलाओं के लिए करियर ब्रेक्स एक रियलिटी है। ठीक है, शादी होती है, मदरहुड आता है, घर में एल्डरली को अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे ब्रेक लेने में सबसे पहले जो है महिलाओं पर ही नजर जाती है। तो वो करियर ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब मैं वो अपने लिए वो पैसा निकाल कर रख रही हूँ तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में देना होगा। ये कैरियर ब्रेक भी इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होंगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिसमें पूरा घर की प्लानिंग जो है महिलाओं के ऊपर आ जाएगी। देखिए, हम वो सोचते नहीं हैं, हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल होता है कि आगे क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन अभी अगर कोविड के बाद से हम सिनेरियोज देखें, ऐसी बहुत सी परिस्थिति है जिसमें कि जो पूरी प्लानिंग है घर की, पूरा मनी मैनेजमेंट है, वो महिलाओं के ऊपर आ गया। तो जब बात करते हैं कि महिलाएं जब अपने बारे में सोचती हैं तो उसमें कैरियर के बारे में तो सोच ही रही हैं, कैरियर ब्रेक भी आएंगे, उस टाइम पे कैसे पैसों की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है। साथ साथ ऐसी परिस्थितियों को भी जो है आपको आकलन करना है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे शायद आपका जीवन साथी ना हो, तो वो परिस्थिति कैसे मैनेज होगी। वहाँ पे आप ही के पास होगा पूरा मनी मैनेजमेंट करने का, जो हम बोलते हैं कि पूरा मनी मैनेजमेंट आप ही के हाथ में हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने पहले से अगर नहीं जानकारी है कि मुझे क्या करना है, तो उस टाइम पे सडनली आप जानकारी जुटाना जो है बहुत मुश्किल होगा। तो आप कह रहे हैं केवल करियर ब्रेक ही नहीं है, आपके लाइफ के सडन लॉसेस या आजकल सडन सेपरेशन भी हो जाते हैं कपल्स में, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा जब पूरा दारोमदार महिलाओं के हाथ में आ जाता है। क्या आपने ऐसा देखे, ऐसी सिचुएशन में क्या महिलाएं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को पहले से समझा वो बेटर ऑफ रही हैं कंपेयर टू वो महिलाएं जिन्होंने शायद सोचा कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे इससे दूर रहना है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ
एक सिचुएशन आई थी हमारे पास जिसमें हस्बैंड की सडन डेथ हो गई। 2 बच्चे थे, उनकी एजुकेशन भी होना था, मैरिज भी होना था। उस फैमिली के अंदर सारे निर्णय हस्बैंड लेता था। ओके, अब सडनली वहाँ से उठ के, बच्चे माइनर हैं, वहाँ से वो डिसीजन उठ के वुमेन के पास आ गया, मदर के पास आ गया। अब मदर को निर्णय लेने हैं कि मुझे आगे बच्चों की एजुकेशन कैसे करनी है, मैरिज कैसे करनी है, मुझे अपना भी लाइफ जो मेरी होगी वो मुझे कैसे जीवन यापन करना है, किससे, जो हस्बैंड पैसा छोड़ के गया है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया फाइनेंशियल प्लानिंग में, अब उनको कुछ नहीं पता है, ना उनको निवेश पता है, ना उनको सेविंग पता है, तो किस पे डिपेंडेंट हो गई, वो बाहर के लोगों पे, रिश्तेदारों पे डिपेंडेंट हो गई बताने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। गलतियां होना स्वाभाविक है जब आपको जानकारी नहीं होती है और आपको निर्णय लेने पड़ता है। देखिए ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ये निर्णय कोई छोटे अमाउंट का नहीं होता है, बहुत बड़े अमाउंट का होता है और सारे फाइनेंशियल गोल सामने आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए ऐसी परिस्थितियां से बचने के लिए जरूरी होता है कि वुमेन पार्टिसिपेट करे और समझ रखे चीजों की, खासकर वित्तीय चीजों की, कि कैसे मैनेज करना है चीजों को। अगर ये जानकारी पहले होती सिचुएशन में तो शायद आसान होता, उनको पता होता कि मुझे क्या करना है पैसों का। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो कैसे होगा। और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल लर्निंग जो होती है वो एक दिन का गेम नहीं होता है, वो आपको सालों लग जाते हैं सीखने में। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन हो उसमें वुमेन पार्टिसिपेट करे, ताकि पता रहे कि हस्बैंड क्या कर रहा है। साथ में अगर बैठ के करेंगे तो पता होगा। कई बार क्या होता है, जो अब ऐसे भी एक केस सामने आया जिसमें हस्बैंड ने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी, टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, प्रीमियम देना बंद कर दिया किसी भी केयरलेसनेस की वजह से, या किसी प्रीमियम देना बंद कर दिया, वो टर्म इंश्योरेंस चले गए, खत्म हो गए, पता नहीं था किसी को, लेकिन उनकी सडन डेथ हो गई। अब जो पैसा मिला, जो भी जुटाया हुआ था वो मिला, लेकिन टर्म इंश्योरेंस तो नहीं मिला। तो ऐसी गलतियां होने से बचते हैं, क्योंकि वुमेन बहुत, मैं हमेशा कहूँगा वुमेन अच्छी फाइनेंशियल प्लानर होती हैं और ऐसी चीज़ों को वो हमेशा ध्यान रखती है कि ये गलतियां ना हो। वही मैं फाइनेंशियल ट्रेड समझना चाहूंगी जो महिलाओं में आप देखते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करती हैं, वो कौन सी ट्रेड्स आप जो देखते हैं जो आप शेयर करेंगे तो शायद कुछ और लोग इंस्पायर हों उससे? देखिए, जो मैंने देखा है आमतौर पे, और शायद अपने घर में भी देखा है, कि वुमेन एक बेटर फाइनेंशियल प्लानर होती हैं। वो समझ रखती हैं पहली चीज़ कि अपना जो भी मेरे पास है उसी के अंदर मुझे जीवन यापन करना है। कई बार जो पुरुष होता है वो एक्स्ट्रा चला जाता है, ओके, डेट अच्छे हो जाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वुमेन जो है कोशिश करती है कि जितना है उसी के अंदर जीवन यापन करना है। दूसरा, वुमेन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचती है, मेन कई बार शॉर्ट टर्म प्लानिंग सोचते हैं। ये वो 2 डिफरेंस हैं जो वुमेन को एक बेटर फाइनेंशियल प्लानर बनाते हैं एक्चुअली। लेकिन आपने कहा कि औरतें जो है वो ज्यादा जो है वो जानती हैं कि जितना पैसा है उतना ही खर्च करना है, लेकिन साथ ही में एक आरोप लगता है औरतों पे कि वो ज्यादा खर्चीली होती हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? क्योंकि ये भी रहता है कि भाई औरतें ज्यादा खर्च करती हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता है। देखिए, ट्रेंड बदल रहा है और हम वेस्टर्नाइजेशन को भी अपना रहे हैं, और जब एक्सेसिबिलिटी अगर आसान होती है और आप कमाते हैं तो स्वाभाविक है वो चीज़ें भी आती हैं कि हाँ, अगर मेरे पास है पैसा तो क्यों ना खर्च किया जाए। और जैसा मैंने कहा कि खर्च करती हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि उनको पता होता है कि कितना खर्च करना है और सीमित में रह के खर्च करना है। इस सोच में मुझे लगता है कि वुमेन ज़्यादा बेटर होती है। ओके, खर्च करती हैं आप मानते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि खर्च और बचत में बैलेंस हम कैसे बनाएं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लर्निंग जो आप महिलाओं को बोलना चाहेंगे कि प्लीज ये 3 काम आप जरूर करें। पहला, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है घर की, आपका हस्बैंड अगर किसी एडवाइजर के साथ बैठा है तो आप भी साथ में बैठें, आप भी समझें कि आखिर क्या करना है। दूसरा, एक शेयरिंग फाइल बननी चाहिए जहाँ पे जो भी हस्बैंड ने प्लान किया है वो वाइफ के साथ शेयर हो रहा हो। उस शेयरिंग में क्या होता है कि आपको भी पता होता है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं और क्या हो रहा है। तीसरा, उन परिस्थितियों के बारे में आज ही सोचें कि जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते लेकिन आ सकती हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, ये केवल हस्बैंड ना सोचे, ये ज़रूरी है कि वाइफ भी सोचे या वुमेन है जो भी घर की वो भी सोचे। मुझे लगता है अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली
तो आप फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। ओके तो क्योंकि हमारे शो का नाम है बरनी से आज़ादी, जब मैं ये शब्द कहती हूँ जितेंद्र जी, बरनी से आज़ादी, वो ज़माना था जब औरतें बरनी में पैसे बचाती थी। वो बरनी तो अब हमारे किचन से गायब हो गई है, लेकिन अभी भी वो सोच है कि महिलाओं को हिचक रहती है कि ये काम मेरा है क्या, मुझे करना चाहिए क्या। तो आप के लिए ट्रू बरनी से आज़ादी के क्या मायने हैं, और वो बरनी टूट गई है या अभी भी है कहीं? हो सकता है वो बरनी के रूप में नहीं हो, एक पुराने बैग के रूप में हो, या कहीं किसी घर के एक कोने में हो सकता है हो, बरनी होगी अभी भी, जिसमें अभी भी जो है बहुत सारी वुमेन्स हैं वो इस चीज़ को मानती होंगी कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम हस्बैंड का है, मेरा काम शायद दूसरी चीज़ों पे है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वो हस्बैंड देखेगा क्योंकि वो कमाते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच से बाहर आना होगा, और इस सोच से बाहर आने के लिए आपको पहले तो ये तैयार करना होगा अपने आप को कि अगर आप, पहली बात, वित्तीय मामलों की जानकारी आपको भी होना जरूरी है। कि अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ मुझे भी जानकारी होनी ज़रूरी है और इसलिए मेरा भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है वो जो हम बरनी की आज़ादी की तरफ कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करके आप उस तरफ मुड़ जाएंगे। आप देखिए, अब हम आज खुद देखते हैं जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वुमेन वर्क करती हैं, तो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। वो बरनी की आज़ादी तब आएगी जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने निर्णय लेने के लिए। हर परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं। अगर ये परिस्थिति 10 साल बाद भी आनी है तो उसके लिए आज तैयार है, ये परिस्थिति 2 साल बाद भी आनी है तो उसके लिए आज तैयार है। तो बरनी की आज़ादी तब होगी जब आप हर परिस्थिति के लिए फाइनेंशियल से रिलेटेड आज आप रेडी होंगे। तैयारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने कहा वित्तीय जानकारी हासिल कीजिए, ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने की आपके पार्टनर की है, लेकिन वित्तीय जानकारी को महिलाओं को लगता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप बताना चाहेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें। पहली बात, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और बहुत आसान शब्दों में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप टीवी शोज देख सकते हैं, हमारे शो आते हैं या कोई भी शो हो उनको देख सकते हैं। आप किसी भी तरह के शोज देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं, उससे जानकारी मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं है, आपको इन सब में रुचि नहीं है, तो आप किसी भी एडवाइज़र को बिठा के आप समझ सकते हैं कि कैसे मुझे किन चीज़ों का क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है जानकारी जुटाना मुश्किल काम नहीं है, खासकर आज के दौर पे जहां हम इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो गए हैं और सब इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर पे, डिजिटल फॉर्म में सब अवेलेबल है। और मुझे लगता है हर महिलाओं के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है, तो जब हाथ में स्मार्टफोन है तो जानकारी लेना बहुत ही आसान है। तो होमवर्क करने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल है, होमवर्क बिल्कुल बहुत मटेरियल है। और देखिए, ये जो मोबाइल फोन है ना, अब ये चलता फिरता एक तरह से आज की डेट में इंसान ही हो चुका है। सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई जानकारी चाहिए, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कि स्मार्टफोन पे कैसे करना है। आप लिखना नहीं जानते, आप वॉइस का यूज कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे लगता है जानकारी लेना आज की डेट में बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, हमने बहुत सारी बात की जिसमें आपने कहा पार्टनर के साथ साझा बैठ करके आपको प्लान करना है, लेकिन ऐसी लड़कियां जो अभी तक शादी उन्होंने नहीं की है, अपना पैसा कमा रही हैं, उन्हें क्या करना है? और जब वो शादी करती हैं तो उनको अपने स्पाउस के साथ ये फाइनेंशियल बातचीत जो है और फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है, जो शायद हम लोग की लिस्ट में सबसे नीचे रहता है। ये हम बात ही नहीं करते हैं जब शादी की बात होती है लड़कियों की। तो 2 हिस्से, पहला, अगर वो अभी कमा रही है, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? और अगर जब शादी होने वाली है तो वो उनको अपने स्पाउस के साथ अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है? देखिए, आपकी शादी नहीं हुई है और आप कमा रहे हैं, तो आपके लिए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो दूसरों पे लागू होता है वही आप पे लागू होता है कि कोई भी पर्सन जो अनमैरिड है, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और अपने पैसे जो भी कमा रहे हैं उससे चाहे आप बचत करें, उससे अच्छा निवेश करें, वो करना शुरू कर दें, क्योंकि वो आगे चल के आपको ही हेल्प करेगा। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मुझे क्या ज़रूरत है, जब शादी होगी उसके बाद देखा जाएगा। मुझे लगता है कि जहां आपने अर्निंग शुरू कर दी एज अ वुमेन, वहां आप खुद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और मैं कहता हूं स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। जब शादी होती है तो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। मुझे लगता है ज़रूरी है कि वुमेन जिसकी मैरिज हो रही है और
हस्बैंड जो होगा, आई थिंक दोनों को बैठ के, शादी अगर हो जाती है तो दोनों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। क्या उनके साझा गोल होंगे, क्या उनके इंडिविजुअल पर्सनल गोल है, क्योंकि जो भी है वो दोनों की इनकम से या एक की इनकम से अचीव होगा। तो दोनों को बैठ के वो सोचना होगा कि हमारे जो खुद के पर्सनल गोल हैं और हमारे जो कॉमन गोल हैं, क्या वो हम अपने जितने भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या हम उससे अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हम किस तरह से आगे जो है चलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों को साथ बैठ के सोचा जाए, क्योंकि क्या है, देखिए, कॉमन गोल तो होंगे लेकिन खुद पर्सनल गोल भी होते हैं जो शायद अलग अलग हों, जो अगर हम बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे और जिनका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उनका आगे चल के फिर अगर मान लीजिए वुमेन के पर्सनल गोल हैं, कैरियर ब्रेक ले लिया तो वो हिट कर जाएगा। वहीं मैन का अगर पर्सनल गोल है लेकिन वुमेन का कैरियर ब्रेक हो गया और एक इनकम पे आ गए सडनली 2 इनकम से, तो वो सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे। अगर आप मैरिज हो चुकी है, साथ में बैठे, समझें आपके वित्तीय गोल क्या होंगे, पर्सनल लाइफ में आप दोनों क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब ये साथ में बैठ के डिस्कस होता होगा तो मुझे लगता है फिर फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो जितेंद्र जी, एक वित्तीय आदत जो आप महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे कि ये आपको अपनाना ही है अपने जीवन में, चाहे आप हाउसवाइफ हो, बिजनेस वुमेन हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर सैलरीड हो, एक वित्तीय आदत। एक वित्तीय आदत जो मैं कहूँगा सब वुमेन को अपनानी चाहिए, वो ये कि फाइनेंशियल लर्निंग करें। फाइनेंशियल लर्निंग को अपनी एक हैबिट बना लें कि आपको सीखना है, जानना है कि आखिर फाइनेंशियल सिचुएशंस में क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर ये आदत सब वुमेन्स ने अपना ली तो फिर लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको अलग अलग परिस्थिति में क्या करना है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लर्निंग को एक हैबिट बना लीजिए। अगर आपने लर्निंग को हैबिट बना लिया तो आप रेगुलर पढ़ना चाहेंगे, रेगुलर सीखना चाहेंगे, और जब आप रेगुलर पढ़ते हैं, सीखते हैं और आपके पास पैसा होता है तो आप अमल भी करते हैं उस पर। ओके, तो जितेंद्र सर की इस बातचीत का अगर मैं निचोड़ निकालूं, तैयारी, भागीदारी, यानी आपको फाइनेंशियल जर्नी में एक हिस्सा रोल निभाना है पार्टनर्स की तरह, और समझदारी, ये 3 मंत्र हैं जो ट्रू सेंस में हमें बरनी से आजाद कर सकते हैं, चाहे वो सोच की बरनी हो या घर में रखी हुई बरनी हो। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने इस इंपॉर्टेंट बातचीत के लिए वक्त निकाला। तो देखिए, 3 हम टेक अवे लेकर जा रहे हैं। तैयारी कीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में कहा जाता है शुभ शुभ सोचो, लेकिन मुझे लगता है जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है तो अशुभ सोचना भी ज़रूरी है। आंख बंद करके सोचिए कि अगर ये सारा कुछ आपको मैनेज करना है तो आप क्या करेंगी, और यही संदेश लेकर जाइए हमारी इस बातचीत से। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।